क्या कोई प्यार में इतना पागल हो सकता है कि अरबपति होते हुए भी अपनी बीवी के यहाँ नौकर बनकर रहे और दिन रात अपनी सास, साले, साली, अपनी बीवी, यहाँ तक कि घर के नौकरों तक की गाली खाए, जबकि वो उस पूरे परिवार को 1 सेकंड में खरीद सकता था। तो उसकी क्या मजबूरी थी इन सब के पीछे? जानने के लिए सुनिए इंडिया की सबसे ज्यादा सुनी गई कहानी, वो भी फ्री। आहार कहाँ चल दिया मुंह उठा के? आहान, इधर आओ। मेरी सहेली की सैंडल टूट गई है, जाके पहले इसे बाजार से जुड़वा के आओ। यामिनी, ये इतना हैंडसम लड़का तुम्हारा नौकर है? नौकर नहीं, ये मेरा दामाद है, लेकिन घर जमाई बन के हमारे ही घर पड़ा रहता है। अपनी सहेलियों के साथ रमी खेल रही यामिनी ने जब ये कहा तो उसकी सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी और इतने लोगों के सामने हुई अपनी ही सास से अपनी बेइज्जती सुन आहान की आंखें शर्म से नीचे हो गई। इस घर में सिर्फ उसकी सास ही नहीं, हर कोई उसका ऐसे ही मजाक उड़ाता था। उसके साले, साली। बाइक खराब हो गई, नई बाइक के लिए पैसे दूं? आहान जीजू। यहाँ तक कि उसकी पत्नी शनाया भी। और तो और घर के नौकर भी उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। बस एक शख्स था जो आहान की सच्चाई जानता था और वो था इस घर में काम करने वाला रमेश। बाहर वालों के सामने आहान की ऐसी बेइज्जती होते देख वो दुखी होकर मन ही मन बोला, ये लोग शायद जानते भी नहीं कि ये लोग जिसका मजाक बना रहे हैं, अगर उस आहान की सच्चाई उन्हें पता चल गई तो यही लोग उसके पैरों में गिर जाएंगे। आहान की पत्नी शनाया को अपने पिता के कहने पर आहान से शादी करनी पड़ी थी और अब वो सिर्फ इस रिश्ते को जैसे तैसे निभा रही थी, वरना गिल फैमिली की लड़की नौकर की औकात वाले आहान से शादी तो छोड़ो, दोस्ती तक नहीं करती। वही आहान सच में अपनी पत्नी शनाया से प्यार करता था, तभी तो इतनी जिल्लतों के बाद भी इस घर में टिका हुआ था। हेलो शनाया। आहान, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें इतनी देर पहले ऑफिस आने के लिए बोला था। शनाया, वो मम्मी जी ने मुझे अपनी दोस्त का सैंडल बनवाने के लिए भेजा है। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। इस मनहूस घड़ी में मैंने तुमसे शादी को हाँ कहा था। आहान, इस घर के नौकरों की भी इज्जत तुमसे ज्यादा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? आई डोंट थिंक आई कैन लिव विद यू एनीमोर। हमें अलग हो जाना चाहिए। ये क्या कह रही हो शनाया? हाँ, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो? आहान अचानक बोलते बोलते रुक गया। दरअसल वो जानता था कि इस गिल फैमिली में शनाया का कोई भी साथ देने वाला नहीं था। शनाया के पापा के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से ही उसके कजिन शगुन और शौर्य, जो दादाजी के सामने शनाया को नीचा दिखाकर उसके हिस्से का बिजनेस भी हड़पना चाह रहे थे, इन सब से उससे बचाने वाला पूरे घर में सिर्फ आहान ही था। और आखिर वो वक्त आ ही गया जब आहान को शनाया को बचाने के लिए वो कदम उठाना पड़ा जिससे वो अब तक बचता आ रहा था। रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी पार्टी ने इन्वेस्ट किया है, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को पाना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस प्रोजेक्ट को तुम लोग पाने की कोशिश करो किसी भी तरह। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम सब लोग अपनी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहो। आनंद गिल की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, दादाजी, शनाया के पापा यानी शेखर अंकल, उनके अंडर में काफी सारे इंजीनियर्स की टीम है और अभी शेखर अंकल इस शहर से बाहर है और हमारा मानना है कि वो टीम हमारे हवाले कर देनी चाहिए। इससे मैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में कॉन्फिडेंट रहूंगा। कई लोगों की सहमति देखकर आनंद गिल ने वो टीम शौर्य के हवाले कर दी। Congratulations. थैंक यू दादाजी। आनंद गिल ने सबको अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी उसका असर सीधा शौर्य पर पड़ा था। शौर्य सोच रहा था कि क्यों ना वो डील हासिल करके अपने दादाजी का विश्वास और जीत ले और शनाया को कंपनी से बाहर कर दे। कभी तो काम कर लिया कर यार, जब भी आता हूं खड़ा ही रहता तू। काम कर बैठ के। कुछ सोचकर शौर्य ऑफिस के बाहर आया और रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा को फोन लगा दिया। सर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य बात कर रहा हूं। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पर काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता हूं। कौन है तू? और इस तरह से फोन पे प्रोजेक्ट? मतलब दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? एक काम कर,
कल मेरे ऑफिस आ जा। वहाँ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर रखा है मैंने। कल वहाँ तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में ना मिलाई ना तो कहना। अरे सर मैं मेरी बात तो सुनो। याद रख, कल के बाद को कभी फोन पे डील करने की सोचेगा भी नहीं, समझा? इडियट। हेलो, अरे सर मेरी बात तो सुनो। हेलो, तो यार ये क्या कर दिया यार? अभी कल कैसे जाऊंगा मैं वहां? प्रोजेक्ट तो दूर की बात, ये तो इज्जत नीलाम करने पे तुला हुआ है क्या? इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। शगुन की बात का मतलब समझकर शौर्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जल्दी से आनंद गिल के केबिन में पहुंचा। दादाजी, क्या बात है शौर्य? दादाजी, मैं कह रहा था कि शनाया कितनी मेहनत करती है कंपनी के लिए, कितना कुछ सोचती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ को। मैं चाह रहा था कि जो रोजवुड स्प्रिंग वाला प्रोजेक्ट है, इसे पाने के लिए शनाया की कोशिश करे। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोशिश करेगी तो ये प्रोजेक्ट हमें आसानी से मिल जाएगा और कंपनी का तो फायदा ही फायदा है। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ, ये डील शनाया ही क्रैक करेगी। ऑल द बेस्ट शनाया। थैंक यू दादाजी। क्या हुआ? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनाया की वजह से गिल कंस्ट्रक्शन बदनाम हो जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए शनाया इस कंपनी से आउट। मजा आएगा। अगले दिन शौर्य और शगुन एक कार में शनाया को लेकर खुद हर्ष मेहरा के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे।